इस वक्त सर्च एंड रिकवरी डाइवर्स दरियाए पोटोमैक की गहराइयों में उतरे हुए हैं और लाशों की तलाश जारी है। लेकिन इस दरिया में अंधेरा इतना ज़्यादा होता है कि सर्च लाइट्स के साथ भी ज़्यादा दूर नज़र नहीं आता। इस वक्त सर्च एंड रिकवरी टीम्स लाशों की तलाश के लिए कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल कर रही हैं ये उन्होंने नहीं बताया है। इस वक्त मैंने जो कंपास की बेयरिंग ली है वो 90 डिग्री वेस्ट है और मुझे मालूम है कि मैं पानी के नीचे जब भी एक किक साइकिल करता हूँ तो मैं 5 फुट का फासला तय करता हूँ पर किक साइकिल। तो मुझे अपनी 90 डिग्रीज की बेयरिंग मेंटेन करनी होगी और किक साइकिल से अंदाज़ा लगाना होगा कि मैं कितना आगे पहुँच गया हूँ। 1 किक साइकिल, 2 किक साइकिल, 3 किक साइकिल, 4 किक साइकिल, 5 किक साइकिल। मुझे पता है कि मैं 5 किक साइकिल्स के बाद 25 फुट 90 डिग्री बेयरिंग पे आ गया हूँ। टारगेट पे पहुंचने के बाद मुझे एक बार फिर राइट टर्न करना होगा और उसके लिए मुझे अपने इनिशियल बेयरिंग में 90 ऐड करना होगा। सो 90 प्लस 90 180 डिग्रीज। सो मेरी एडजस्टेड बेयरिंग 180 डिग्रीज है और जब मैं 180 डिग्री से अलाइन हो जाऊंगा तो मुझे 5 फुट आगे जाना होगा। दैट वुड बी 5 फीट। 270 डिग्री बेयरिंग होल्ड करते हुए मुझे 25 फुट वापस जाना है। 1 kick cycle, 2 kick cycles, 3 kick cycles, 4 kick cycles, 5 kick cycles. 5 times 5 is 25. अब मुझे पता है कि मैं उसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ से मैंने अपना शुरू किया था। सर्च एंड रिकवरी का ये तरीका उन हालात के लिए तो बहुत इफेक्टिव होता है जब दरिया में या समंदर में करंट नहीं हो, लेकिन अगर बहाव शामिल हो जाए तो ये सर्च ऑफ हो सकती है, क्योंकि अगर मैं दरिया के बहाव के खिलाफ जा रहा हूँ तो 10 किक साइकिल्स के बाद हो सकता है कि मैं सिर्फ 10 फुट ही पहुँच पाऊँ और जैसे ही मैं टर्न करता हूँ तो दरिया का बहाव मुझे बगैर किक साइकिल्स के उस जानिब बहाना शुरू कर देगा और जब मैं 5 किक साइकिल्स कंप्लीट करूँगा तो मैं अपने टारगेट को बहुत ज़्यादा ओवरशूट कर जाऊँगा। अगर पानी का बहाव बहुत तेज़ है तो फिर मुझे गाइडलाइन इस्तेमाल करनी होगी और मुझे सर्कुलर सर्च करनी होगी। हो सकता है कि तय के अंदर इतना सेगमेंट और इतना पार्टिकुलेट हो कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा हो और ये लाइट भी बिल्कुल बेकार हो जाए। तो इन विच केस गाइडलाइन की मदद से मुझे ज़ीरो विजिबिलिटी में टटोलना पड़ेगा कि कोई मुझे लाश मिल जाए, मुझे या किसी की टांग मिल जाए, किसी का बाजू आ जाए मेरे हाथ में। तो मैं यहाँ आऊँगा, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो फिर मुझे अपनी गाइडलाइन में 1 फुट का इजाफा करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे उससे ज़्यादा बड़े एरिया में फिरना पड़ेगा कि शायद मुझे कोई लाश मिल जाए। मेरे हाथ में 10 पाउंड वज़न है। अगर किसी भी इंसान के हाथ में 10 पाउंड दे के उसको दरिया में धक्का दे दिया जाए तो वो नीचे चला जाएगा, तैर नहीं सकेगा। लेकिन अगर ये 10 पाउंड दरिया में पड़े हुए हैं तो इसको ऊपर कैसे लाया जाएगा? अगर मुझे गहराई में कोई लाश मिल गई तो इतने भारी भरकम इंसान को ऊपर ले जाना आसान काम नहीं होगा और इसके लिए लिफ्ट बैग्स को इस्तेमाल किया जाएगा। लिफ्ट बैग को डिप्लॉय करने के लिए आपको उसको अनफोल्ड करके उसकी एक साइड के अंदर हवा भरनी होती है। जब लिफ्ट बैग डिप्लॉय हो जाएगा तो उसके अंदर हवा भर जाएगी और वो एक टांग को ऊपर ले जाना शुरू कर देगा। इसी तरह से मुझे दूसरी टांग के साथ एक और लिफ्ट बैग बांधना होगा और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ लिफ्ट बैग्स को बांध के बॉडी को एक ऐसी स्टेट में लाना होगा जिसे न्यूट्रल बॉयंसी कहा जाता है, यानी ना तो वो ऊपर जा रही है ना वो नीचे जा रही है बल्कि स्टैटिक है।